बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं रुखसार राजपूत। चलते हैं आज के कुछ अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कसूर से। सहाफ़त की दुनिया में एक चमकता सितारा आज हम में नहीं रहा। अब्बास सोस के इंतकाल पर हर किसी की आंख अश्कबार थी। अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब्बास सोस के इंतकाल पर देखते हैं आप तक न्यूज़ की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। कसूर में सहाफ़त का एक और चमकता सितारा अब्बास सोस अपने चाहने वालों को छोड़कर अब्दी ज़िंदगी की तरफ चला गया। हज़ारों सोगवान की मौजूदगी में कोट बुढ़ा कब्रिस्तान में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में कसूर के मुअज़्ज़िज़ीन, सियासतदानों, समाजी शख्सियात, वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। अब्बास सोस एक सहाफ़ी होने के साथ एक वकील और पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। आज वो हम में नहीं, मगर इनके अल्फाज हमेशा हम याद रखेंगे। जनाजे में शरीक शख्सियात ने इजहार ख्याल करते हुए कुछ यूँ कहा। साढ़े बड़े पुराने दोस्त साढ़े दफ्तर का हिस्सा रहे ने, बड़े मिसाली इंसान सन। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उन्होंने। अब्बास सोस साहब जो फौत हो गया, उनका खला काफ़ी देर बाद पूरा होगा, क्योंकि वो सहाफ़ी नहीं थे, नात ख़्वाह नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनकी जो खिदमात हैं सहाफ़त के हवाले से, नात गो के हवाले से, वो सदियों तक याद रखी जाएंगी। उनके इंतकाल का हमें इतने दुख है जैसे हम अपने किसी घर के फ़र्द का दुख होता है। और मैं जब घर से निकला जनाजा पढ़ने के लिए तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि मैं आज एक जन्नती बंदे का जनाजा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है ऐसी हमें भी गुजारनी चाहिए ताकि लोग उनको याद करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में। अब्बास सोस साहब इंतहाई मिलनसार और अच्छे इंसान थे, कसूर की पहचान थे, इंतहाई लायक, अच्छा शायर, दानश्वर और बेहतरीन शायरी था। हकीकत ये है कि मुसलमान भी इंतहाई अच्छे थे। अल्लाह उनको गिरीक़ रहमत करे। वो अपनी मिसाल आप थे और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, पैदा होते हैं जैसे अब्बास सोस साहब थे। सोस साहब एक नहायत शरीफ और मिलनसार आदमी थे। उनकी कसूर के लिए बहुत जितनी भी सरगर्मियाँ थी वो कसूर की बेहतरी के लिए थी। वो बाबा बुल्ले शाह साहब से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकीदत और प्यार करते थे, और जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करता है और इंशाअल्लाह ताला जनती है, ये नेक आदमी है। अब्बास सोस साहब एक बहुत ही शरीफुल नफ्स और ज़बरदस्त शायर थे। मैंने 2-3 दफ़ा फाक हुआ उनके साथ मुशायरों में उनके शायरी सुनने का, और मैं समझता हूँ कि कसूर के वो सबसे जो मैं समझता हूँ शरीफुल नफ्स सहाफ़ी थे। मेरा ख़्याल है ग़ालिबन नेशन अखबार से उनका ताल्लुक़ था, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और सही मायनों में वो एक जेंटलमैन आदमी थे जो है कसूर में। सोस साहब एक इंसानियत की फ़लाह पे काम करने वाले इंसान थे, और एक शख्सियत में इतनी खूबियाँ शामिल थी। वो नात ख़ान भी थे, शायर भी थे, वकील भी थे, सहाफ़ी भी थे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के इंसान दुनिया में कम आते हैं और अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके जाते हैं। अब्बास साहब एक कंप्लीट इंसान थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों का दिल नहीं दुखाया, और एक इंसानियत के दर्स पे हमेशा उन्होंने अपने बयान फरमाया और खिदमत खल्क में वो वक्फ रखा। मैं समझता हूँ जी अब्बास सोस साहब एक अजीम नात ख़्वाह, शायर, राइटर और वकील होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक पुरखलूस दोस्त थे और एक बेज़रर आदमी थे जिनसे शायद ही कोई शख्स नाराज़ हो। आज इतना बड़ा जनाजा जो है ये इस बात का सबूत है कि लोग उनसे प्यार करते थे। अब्बास सोस साहब जी हमारे कसूर के एक मोतबर और बहुत बड़ी शख्सियत थे। सीनियर सहाफ़ी थे, दी न्यूज़ से उनका तल्लुक़ था, और इंग्लिश में भी लिखते थे। पंजाबी के तो शेक्सपियर समझे जाते थे कसूर के। वो पंजाबी में उनकी नज़में बड़ी मशहूर हुई, जैसे तेरे सुफने ते साढ़े चाह बिक गए। तो ऐसे लिखारी और ऐसी शख्सियात हैं वो कसूर की धरती में बहुत कम थी। आज ऐसी खला पैदा हो गई है कि मैं समझता हूँ ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये अब्बास सोस साहब जो है ना बड़े अच्छे सहाफ़ी, वकील, और सबसे बड़ी बात है कि कसूर के मानने जानने वाले जो पंजाबी शायर थे जिन्होंने किताबें लिखी हुई थी, और अपनी सूफियाना कलाम से, सूफियाना शायरी से उन्होंने वो इनकलाब पैदा किए है कि लोगों के जो दिल है वो रोशन किए हैं।
آج ان کی وفات کے ساتھ یہ باب ایک کم بند ہو گیا ہے، جو کبھی بھی اس کا خلا جو نا پورا نہیں ہو سکتا. دیکھیں عباس سوز صاحب نا ایک بہت ہی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. دراصل یہ تو آپ ان کو اسپیسیفائی کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ، بنیادی طور پر وہ علم کا ایک سمندر تھے اور اس کے مختلف پہلو تھے ان کی لائف کے اندر، اور وہ جس جگہ پہ وہ پرفیکشنسٹ بھی تھے. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بہت بڑے ہمارے مجھے لگتا ہے کہ اظہر کاظمی صاحب کے بعد پروفیسر اظہر کاظمی صاحب کا جس طرح سے نالج تھا، مختلف زبانیں آتی تھی، اسی طرح سے عباس سوز صاحب یہ ایک لڑی تھی. اگر ہم دیکھیں پروفیسر مجبور صاحب، پروفیسر غنی صاحب، خلیل آتش صاحب، اظہر کاظمی صاحب، ان کے بعد یہ ایک قصور شہر کی بڑی شخصیت تھے جو آج ہم میں نہیں رہے، اور ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے. یہ ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں جن کے پاس اتنا علم ہو اور وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، اتنے وہ بالکل جیسے پھل بہت ہوتا ہے جھک جاتا ہے درخت، ویسے ہی انسان تھے وہ. کچھ نہیں کہا جائے گا مجھ سے. ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ کلیکٹیو کیپیبلٹیز کے مالک تھے اور مختلف خوبیوں کا وہ ایک منجمد شخصیت تھی. بسیط انسان اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے انسان تھے، اور بسیط شاعر دیکھا جائے تو بہت بڑے شاعر تھے. عباس سوز صاحب ایک اچھے قانون دان تھے اور ادب سے بڑا شغف تھا ان کو. اور میں ایک بات جو میرے دوستوں نے بیان کی ہے اس میں وہ نعت جو ہے وہ لکھتے بھی تھے اور نعت خواں بھی تھے، ثنا خوان رسول تھے، اور بڑی ہی جو ہے پیاری شخصیت تھے، اور ہماری بار میں ان کا خلا پور نہیں کیا جا سکے گا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. عباس سوز جیسے عظیم شاعر، ادیب اور صحافی جنہوں نے آج تک کسی انسان کا دل نہیں دکھایا، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خبر شامل کرتے ہیں منڈی عثمان والا سے. منڈی عثمان والا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نے اپنا سابقہ اعزاز برقرار رکھتے ہوئے 9ویں جماعت کے سالانہ رزلٹ میں بہترین پوزیشن حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کر دیا. سی او ایجوکیشن کی جانب سے ہیڈ ماسٹر کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. تفصیلات دیکھتے ہیں منڈی عثمان والا سے عمران محمود کی اس رپورٹ میں. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول عثمان والا نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 9ویں جماعت کے شاندار نتائج حاصل کیے. 9ویں جماعت کے ہونہار طالب علم طیب علی نے 484 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ محمد سعد نے 474 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے اسکول اور علاقے کا نام بھی روشن کر دیا. اسکول پرنسپل ملک اصغر علی صابر نے کہا کہ ہماری ٹیم نے روزے اول سے ہی دن رات انت تک محنت اور کوشش کی، جس کا ثمر اللہ نے ہمیں بہترین کارکردگی کی صورت میں عطا کیا. بہترین کارکردگی پر ڈی ای او ایجوکیشن کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ ہم اپنی روایات کو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی برقرار رکھیں گے. عمران محمود، آپ تک نیوز، منڈی عثمان والا. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل رائیونڈ سے. مانگا منڈی صحافی اتحاد گروپ کی پہلی بیٹھک پریس کلب مانگا منڈی کے سرپرست ملک ممتاز حسین کی رہائش گاہ میں منعقد ہوئی. اجلاس کی صدارت ملک ممتاز حسین نے کی. ہمارے نمائندہ چودھری محمد سرور گجر کے مطابق اجلاس میں پریس کلب مانگا منڈی کے صدر شیخ میاں عامر جواد، چیئرمین محمد عامد بھٹی، جنرل سیکریٹری عطا اللہ بھٹی، سید ناظم حسین شاہ رضوی، مرکزی پریس کلب کے صدر میاں محمد الیاس، ذیشان بھٹی، سٹی پریس کلب مانگا کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد سرور گجر، سٹی پریس کلب کے محمد طارق بندیشہ، ڈاکٹر عبد الرحیم موجود تھے. اتحاد پریس گروپ کے تمام ممبران نے اتحاد گروپ کی بہتری کے لیے کھل کر مفید مشورے دیے اور تجاویز کو اتفاق رائے سے پاس کیا گیا. زیادہ تر صحافی برادری کے تحفظ پر زور دیا گیا اور مل کر عوام کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے خصوصی توجہ سے حل کروانے پر اتفاق کیا گیا. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر پولیس انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام وائرل کیا گیا، جس میں اپنی موٹر سائیکل کی حفاظت کرنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی. اپنے پیغام میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر میں موٹر سائیکل چوری کی بڑی وجہ شہریوں کا موٹر سائیکل گھروں کے باہر وداؤٹ لاک کھڑے کرنا
शहरियों का मोटरसाइकिल को गैर महफूज जगह पे पार्क करना। मैं शहरियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा करें तो घर के अंदर खड़ा करें, और जब भी किसी दूसरी जगह पे खड़ी करनी हो तो उसको किसी पार्किंग स्टैंड पर या उसको लॉक करके प्रॉपर खड़ा करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ शहरियों के लिए कि शहरी जो है नया लॉक है पुश लॉक, उस पुश लॉक को अपनी बाइक मोटरसाइकिल पे लगाएं, क्योंकि कुछ तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई हैं, मोटरसाइकिल चोरों ने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि जो पुश लॉक है इसका उनके पास तोड़ने का कोई हल नहीं है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को आवाम की हेल्प के ज़रिए ही रोका जा सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस पर अमल करें ताकि ये वारदातें हमारे शहर में कम हों। थैंक यू सो मच। एक और खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। मंडी उस्मानवाला में पुलिस का काम शहरियों ने कर दिखाया। शहरी खुद ही अपनी जान व माल के रखवाले बन गए। दिन दिहाड़े डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, एक को पुलिस के हवाले कर दिया जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान महमूद। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो शहरियों ने कर दिया। डाकू ताजर को दुकान पर खाद फरोख्त करने के बहाने दुकान में दाखिल हुए और यरगमाल बनाकर लूटने की कोशिश करने लगे। ताजर के शोरगुल करने पर 2 डाकुओं को कार में सवार होकर फरार होने में कामयाब होने का मौका मिल गया, जबकि एक डाकू शहरियों ने रंगे हाथों धर लिया। शहरियों ने डाकू की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पकड़े जाने वाले डाकू से मफरूर डाकुओं के बारे तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। रुक करते हैं कसूर की जानिब। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न के सदर हाफिज अब्दुल वारिस ने साउथ लाहौर के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया और हुकूमत पाकिस्तान से बॉडी बिल्डर्स के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंड्स के इजरा का मुतालबा किया है। तफसीलात मियां नवाज करीमी की इस रिपोर्ट में। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप तक न्यूज़।